मैंने आप लोगों को जो डाउट्स पूछने बोले थे इन्वेस्टिंग के बारे में, तो सबसे ज़्यादा आप लोगों ने यही पूछा कि भैया पहले तो हमें यही बताओ कि इन्वेस्टिंग क्या होती है और यहाँ पे पैसे बनते कैसे हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन्वेस्टिंग क्या है और इन्वेस्टिंग या इन्वेस्टमेंट करके पैसे कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया है, जहाँ पे कि मैं आपको समझाऊंगा कि इन्वेस्टिंग क्या है और इन्वेस्टिंग से पैसे कैसे बनते हैं, और कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको जानने चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो। तो उसके पहले तो अभी इन्वेस्टिंग क्या है, उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि इन्वेस्टिंग क्या नहीं है। मैं मानता हूँ कि अगर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आप वो जान लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो कि आपको गलती करने की आपके चांसेस कम हो जाते हैं। तो व्हाट इज़ नॉट इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग वो नहीं है जैसे कि आप सोचते हो कि 21 दिन पैसा डबल हो जाए, जैसे हमने देखा था लक्ष्मी चिट फंड में। तो फिर ऐसा नहीं होने वाला है कि आपके पैसे कुछ भी करके 21 दिन में डबल नहीं होने वाले हैं। आप सोचते हो कि आपको कोई ऐसा स्टॉक बता दे, कोई ऐसा क्रिप्टो करेंसी बता दे कि आप इन्वेस्ट कर दो उसमें और आपके पैसे डबल हो जाए 20 दिन में, 21 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में। तो ऐसा नहीं होता है। होता है तो वो चीज़ें बहुत रिसर्च के साथ होती हैं और उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। तो एज ए स्टूडेंट आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है जब तक कि आप एक फाइनेंस एक्सपर्ट नहीं हो, आपको उस फील्ड में नहीं जाना है। तो और दूसरी चीज़ है गैम्बलिंग। गैम्बलिंग वो जैसे कई सारे ऐप्स आते हैं मार्केट में कि आप उसमें पैसे लगा दो तो आप वो गारंटी करते हैं कि आपके पैसे बढ़ जाएंगे। तो आपको ये चीज़ें भी नहीं करनी है कि आप किसी ऐप में पैसा लगाओ और आपको ये रहे कि आपके पैसे बढ़ेंगे, पर वो बढ़ेंगे नहीं। वो एक टाइम पे एक ऐसा ऐप, मतलब मैंने देखा है खुद भी, उसमें मैंने पैसे लगाए थे, मैंने भी गलतियाँ की हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। और वो ऐप्स एक टाइम पे भाग जाते हैं, तो फिर उस टाइप के ऐप्स में भी आपको पैसे नहीं लगाने या फिर किसी भी टाइप की गैम्बलिंग आपको नहीं करनी है। और एक कई सारे IPL वगैरह की भी ऐप आते हैं कि मतलब आप IPL मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है, फुटबॉल मैच हो रहा है, उसमें आप पैसे लगाओ, कौन सी टीम जीतेगी प्रेडिक्ट करो। तो ये सब भी आपको फालतू काम नहीं करना है। वो समझाते हैं कि एक इन्वेस्टिंग है, गेम है, पर वो गैम्बलिंग है एक तरीके से, वो आपको नहीं करनी है। इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म, आप इन्वेस्ट कर सकते हो लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब ये लॉन्ग टर्म मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है ये मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियोस की सीरीज़ में कि इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म आपको एज अ स्टूडेंट क्यों करना है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट PPT पे। तो नेक्स्ट PPT में बताऊंगा कि व्हाट इज़ इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग क्या है। तो इन्वेस्टिंग क्या है, इन्वेस्टिंग इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टिंग आप करोगे वो प्रोसेस को इन्वेस्टिंग बोलते हैं, और जो आप करोगे वो होता है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट इज़ एन एसेट, अभी एसेट क्या वो डिस्कस करेंगे, और एन आइटम विच इज़ परचेस्ड इन होप दैट इज़ फ्यूचर इट्स वैल्यू विल अप्रिसिएट और इंक्रीज़। मतलब एक ऐसा एसेट क्या, अभी इस पर आप ध्यान में रखना, अभी आप बात करेंगे एसेट के बारे में। एक ऐसा एसेट है जिसको मतलब परचेस किया जाता है इस आशा के साथ कि उसकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगी और वो हमें मतलब एक अप्रिशिएशन देगी। तो देखो वो एग्जांपल क्या हो गया, रियल एस्टेट हो गया। मतलब आपने सुना होगा कि मतलब हमारे बाबा परदादा ने कोई ज़मीन खरीदी थी 1000 रुपये में, आज उसकी कीमत 1 करोड़ हो गई, 10 लाख हो गई। तो वो हो गया आपका रियल एस्टेट, मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी वगैरह है। स्टॉक्स, कंपनीज़ के स्टॉक्स होते हैं। बिजनेस में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो बिजनेस के भी रिटर्न आते हैं। क्रिप्टो करेंसी में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो उसके रिटर्न आते हैं। आप गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसके रिटर्न आते हैं। तो अभी देखो क्या होता है, अमाउंट इन्वेस्टेड, तो अमाउंट मान लो आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए और जो आपको अमाउंट रिसीव हुआ 1 साल बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने, जब भी आपको रिटर्न हुआ तो आपको 100 का 115 रुपये मिला। तो फिर आप बोलोगे वहाँ पे कि आपका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 15% है या फिर 15 रुपये है। 100 का 115 हो गया तो फिर 15% रिटर्न या फिर 15 रुपये आपका अप्रिशिएशन हुआ या फिर इंक्रीज़ हुआ। अभी देखो एसेट क्या है वो डिस्कस करते हैं। एसेट, मान लो आपने एक घर खरीदा अपने लिए, घर के मतलब अपने पैसे, बहुत पैसे आपके पास हैं, आपने एक घर खरीदा, आप सोच रहे हो कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहूँगा, तो फिर वो आपका हो गया एक तरीके से लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या है मैं बताऊँगा अभी। और अगर आपने एक घर खरीदा, आप सोच रहे हो कि मैं उसे रेंट पे दे दूँ जहाँ से मुझे एक इनकम आती रहे मंथली, मतलब उसमें उस घर का किराया मुझे मिलता रहे, तो वो हो गया एक एसेट। इतना क्लियर हुआ कि एसेट क्या, लायबिलिटी क्या है। एसेट वो चीज़ जिसमें आप पैसा लगाते हो तो फिर आपको पैसा और बना करके देती है। अगर आप घर खरीद रहे हो उसको रेंट पे देने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि आपको वहाँ से रेंट आएगा, आपकी कुछ इनकम होगी। पर अगर आप घर खरीद रहे हो खुद को रहने के लिए तो फिर वहाँ पे आपको मतलब पैसे नहीं मिलेंगे, उल्टा आपको पैसे देने पड़ेंगे। मेंटेनेंस के पैसे हो गए, वहाँ बिजली का बिल हो गया, रहने का, मतलब जो भी आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। तो अगर आप घर अपने लिए खरीदते हो रहने के लिए तो वो एक तरीके से आपका होता है लायबिलिटी। और अगर आप घर खरीदते हो रेंट पे देने के लिए या फिर अपनी किसी कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए जहाँ से कि आपको किराया मिलता रहे, रेंट मिलता रहे, तो वो आपका हो गया एसेट। अभी एसेट लायबिलिटी सिर्फ घर के लिए नहीं है, मतलब ये किसी भी चीज़ की हो सकती है। मान लो आपने कार खरीदी, अगर आप कार खरीद रहे हो अपने चलाने के लिए, घूमने के लिए, तो फिर आपका एक तरीके से हो जाता है लायबिलिटी। पर अगर आपने अपनी कार खरीदी, आपने उसको ओला उबर में कनेक्ट कर दिया, उससे आप चलवा रहे हो, ओला से उबर से टैक्सी चलवा रहे हो या फिर कहीं रेंट पे चलवा रहे हो, तो फिर वो भी आपका हो गया एक तरीके से एसेट। तो पैसा जिस चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आपको वो रिटर्न आता रहता है कंसिस्टेंटली, तो वो आपका होता है एसेट। और जिसमें पैसा लगाने के बाद आपको कोई कैश फ्लो जनरेट नहीं होता है, कैश फ्लो मतलब पैसा कुछ बन नहीं रहा है उसमें से, तो फिर वो आपका होता है लायबिलिटी। तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ एसेट्स में होता है जहाँ से कि आपको रिटर्न आएंगे, तो फिर वो आपका हो गया एसेट। तो वो एसेट जहाँ पे कि मतलब आपको रिटर्न आए, जो इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न आए वो आपका होता है एसेट। तो अभी देखते हैं इन्वेस्टमेंट से रिटर्न कैसे आते हैं। तो
रिटर्न आता है कैपिटल एप्रिसिएशन से। मान लो आपने कोई चीज़ है, मतलब सोना आपके घर में बहुत पहले से पड़ा होगा, मम्मी पापा के मतलब जेवर होंगे, मम्मी के जेवर होंगे, पापा के नहीं, तो मम्मी के जेवर होंगे, तो उन्होंने बोला कि मतलब मैंने उस टाइम पे खरीदे, सस्ते में खरीदे थे, अभी आज इसकी वैल्यू 1 लाख हो गई है, 10 लाख हो गई, जो भी हो गई है। तो कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई, तो इन्वेस्टमेंट वो उन्होंने उस टाइम पे किया और अभी उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो कैपिटल एप्रिसिएशन से एक रिटर्न आता है इन्वेस्टमेंट पे। दूसरा होता है इंटरेस्ट। मान लो आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो वो लोग किसी को मतलब इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं, आप किसी को इंटरेस्ट पे पैसे देते हो, या फिर बैंक्स किसी को इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं, तो फिर उसका कुछ मतलब एक ब्याज मिलता है। इंटरेस्ट मतलब ब्याज, तो फिर उस ब्याज का जो इंटरेस्ट बढ़ रहा है, पैसा वहाँ भी ग्रो कर रहा है, तो वो आपका एक तरीके से वो हो गया, वो भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही है। तीसरा होता है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, मान लो किसी कंपनी के स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया है, तो अगर उस कंपनी को प्रॉफिट होता है तो फिर उसमें से कुछ पार्ट वो कंपनी अपने शेयर के होल्डर्स को भी देती है, जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया कंपनी में, उनको भी देती है। और चौथा हो गया रेंट और लीज, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर आप घर अपना रेंट पे देते हो या फिर लीज भी वही चीज़ है, आप किराए पे देते हो, तो फिर आपको वहाँ पे मतलब रिटर्न मिलेगा कुछ इन्वेस्टमेंट पे अपने। और यहाँ पे देखो मैंने लिख के रखा है रिस्क इन्वॉल्व, इन सभी में कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व है। कैपिटल एप्रिसिएशन, मान लो आपने गोल्ड खरीदा, गोल्ड के दाम बढ़ गए, पर कुछ चीज़ ऐसे भी होंगी जिसके दाम नहीं बढ़ते हैं। दूसरा हो गया इंटरेस्ट, आपने किसी को इंटरेस्ट पे पैसे दिया, फिर बैंक ने किसी को इंटरेस्ट पे पैसे दिए, उसने पैसे रिटर्न ही नहीं किए, वो कहीं भाग गया या फिर उससे कुछ हो गया, मतलब भगवान ना करे उससे कुछ हो गया, तो फिर आपके पैसे वो भी चले जाएंगे। डिविडेंड्स अगर मान लो कंपनी फेल हो गई, कंपनी नहीं चली, तो भी वो हो गया। रेंट और लीज, मान लो आपकी कंपनी मतलब आपके जो वहाँ पे रेंट लेके रह रहे हैं लोग, वो आपको रेंट ना दे, तो फिर मतलब कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व रहता है, किसी में रिस्क कुछ ज़्यादा रहेगा, किसी में रिस्क कुछ कम रहेगा। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी पे। नेक्स्ट है सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। तो अभी सेविंग आप जो करते हो, मान लो आपका से गुल्लक होगा, बचपन में आप रखते हो, गुल्लक में पैसे डालते हो उसमें, और अभी आप बैंक में पैसे रख रहे होगे, तो आपका जो पैसे आप रखते हो गुल्लक में, घर में, बैंक में, तो वो आपका होता है सेविंग। सेविंग मतलब हो गया पैसे बचाए, मतलब पैसे आपने बचा करके रखे, घर में रखे, बैंक में रखे, गुल्लक में रखे, मम्मी को दे के रखे, पापा को दे के रखे, कहीं भी रखे, अगर पैसे बचाए तो फिर उसको आप बोलोगे सेविंग। और दूसरी चीज़ है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग मतलब पैसे को काम पे लगाए, जो पैसे आपने कमाए उसको सेव करने के बजाय, मतलब अपने पास घर में, बैंक में रखने के बजाय उसे कहीं पे इन्वेस्ट किया जहाँ से आपको कुछ रिटर्न आए, जो कि मैंने बताया रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपको वहाँ से कुछ रिटर्न आए। तो इन्वेस्टिंग होता है कि जहाँ से आपको पैसे काम पे लगा करके पैसे कुछ आपको रिटर्न जनरेट करके दें। और सेविंग आपका होता है सिर्फ अपने पैसे बचाएं। तो अगर आप पैसे बचा करके रखते हो तो फिर आपके पैसे सिर्फ वहाँ से 0 से 2.5%, मान लो आपने अगर घर में रखे हैं तो आपके पास पैसे घर में रखे तो बढ़ेंगे नहीं, अगर आपने सिर्फ रख दिए हैं तो आपके पैसे बढ़ेंगे नहीं। पर अगर आप बैंक में रख देते हो, एफडी करा लेते हो, तो बैंक में आप 2-3% इंटरेस्ट आपको मिल जाता है, एफडी कराते हो तो 5% इंटरेस्ट मिल जाता है। तो फिर आप अपने सेव किए हैं तो फिर आपको 2 से 5% का इंटरेस्ट मिल जाता है। पर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो फिर आपको 7 से लेके 15% का एवरेज रिटर्न मिलता है। अगर आप किसी मतलब एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको मतलब ऑलमोस्ट 5-6-7% का इंटरेस्ट मिलता है एवरेज। और अगर आप स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट में, मतलब कहीं भी अगर अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हो तो फिर आपको एवरेज 7 से लेके 15% का रिटर्न मिलता है। तो इन्वेस्टिंग उसका देखो, पैसे की वैल्यू सेम कम ड्यू टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है बताता हूँ मैं आपको। पैसे की वैल्यू ज़्यादा था ड्यू टू ग्रोथ इन इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी पैसे की वैल्यू सेम, पैसे की वैल्यू कम हो जाती है इन्फ्लेशन के कारण। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इन्फ्लेशन जो इस टाइम पे जो करंट रेट है, अभी तो शायद 8% हो गया है, मतलब एक एवरेज जो मान के चलते हैं कि आप हर चीज़ की जो दाम है वो हर साल 6% से बढ़ जाती है। मान लो कोई चीज़ आपको पिछले साल 100 की मिलती थी तो फिर अगले साल वो 106 की मिलेगी। तो अभी देखो यहाँ पे टू बीट इन्फ्लेशन यू हैव टू गेट रिटर्न मोर देन 6% ऑन योर इन्वेस्टमेंट। अगर आप सेविंग करते हो तो फिर आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो सिर्फ 0 से लेकर के 5% या फिर 2% से लेकर 5% तक का मिल रहा है। तो फिर अगर आप सिर्फ सेव करते हो तो फिर आपका पैसा सिर्फ जंग खा रहा है, वो ख़त्म हो जा रहा है। 6% महंगाई बढ़ जा रही है। मान लो आपने 100 रुपये का इन्वेस्ट किए तो फिर आपको मान लो हाईएस्ट रिटर्न अगर मिल गया 105 रुपये, तो फिर आपका वो सामान अगले साल तो 106 का मिलेगा। तो फिर आपका सेविंग करने का फ़ायदा क्या हुआ? इसलिए बोला जाता है कि आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। अब इन्वेस्टिंग क्यों करनी है तो आप उसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट होंगे और वो मतलब एक बहुत ही एक्सपर्ट है, उनके बारे में बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर उसमें आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वीडियो आप जरूर देखना कि वाई यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन कॉलेज। तो अभी देखो पैसे की वैल्यू यहाँ पे बढ़ गई। पेट्रोल का एग्जांपल लेते हैं। पेट्रोल आप देखो कुछ साल पहले, मतलब आई थिंक 5 साल पहले या फिर उससे पुराना में, मतलब जब भी तो पेट्रोल एक टाइम पे 60 से 70 रुपये मिलता था। अभी वो 100 के ऊपर है, कभी 99, कभी ऐसे होता रहता है ना। तो ये इन्फ्लेशन के कारण हो रहा है कि कुछ साल पहले इन्फ्लेशन कम था, मतलब उस टाइम महंगाई कम थी, पैसे की वैल्यू उतनी थी, तो उस टाइम पर 60 से 70 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल मिल जाता था। पर अभी 100 रुपये में, 99 रुपये में ऐसे मिलता है। तो आपको इन्फ्लेशन से बचने के लिए आपको इन्वेस्टिंग करना ज़रूरी है। सिर्फ सेविंग आपको इन्फ्लेशन से नहीं बचाएगा। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अभी देखो ये स्टॉक मार्केट, निफ्टी एंड सेंसेक्स, ये थ्रू आउट द कोर्स हम निफ्टी और सेंसेक्स की बातें करते रहेंगे। तो जो स्टॉक मार्केट होता है, पहले तो देखो यहाँ पे लिखा है BSE लिखा है, इसमें नहीं लिखा कुछ। ओके, तो एक होता है BSE, एक होता है NSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे कि आप स्टॉक्स खरीदते हो, बेचते हो, यहाँ पे आपके स्टॉक्स होते हैं।
तो अभी देखो जो सेंसेक्स है, इसमें सेंसेक्स में इंडिया की जो टॉप 30 कंपनीज़ हैं वो होती हैं। इसके बारे में अभी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, इसके बारे में मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो फिर अगर आप बीएससी मतलब सेंसेक्स आप जान रहे हो तो फिर उसमें टॉप जो 30 कंपनीज़ हैं इंडिया की वो आते हैं, उसकी जो वो वैल्यूज़ हैं वो वहाँ पे ट्रैक होती हैं। और जो निफ्टी है, निफ्टी यहाँ पे देखो निफ्टी है ना, तो वो जब निफ्टी 50 होता है, यहाँ पे निफ्टी का 50, तो यहाँ पे इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज़ हैं वो यहाँ पे आती हैं इस हिस्से। तो देखो ये है, अगर मैं देखूँ मैं आपको उतना नहीं बताऊँगा, बस आप इतना देख लो कि इसका स्टार्ट हुआ था कितना से 561 रुपये से, और आज ये है 54,000 रुपये। ठीक, तो ये मतलब ग्रोथ होती है इसमें, आप ये समझो। तो अभी हम चलते हैं अपने पीपीटी पे। ओके, तो ये हो गया। हो ठीक, तो ये आपका निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में हम बात करते रहेंगे, तो फिर आपको अभी इतना समझने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना जान लो कि निफ्टी कुछ होता है, सेंसेक्स कुछ होता है। निफ्टी में इंडिया की टॉप 30 कंपनी आती हैं और निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनी आती हैं। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी पे। अभी आपको इसके बाद क्या, अगर आपको कुछ और जानना है स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में, शेयर्स के बारे में डिटेल में, तो फिर ये दोनों वीडियो मुझे लगता है कि मतलब थोड़ी अच्छी वीडियोज़ हैं, मतलब बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं। इन्होंने मतलब बहुत अच्छे समझा के रखा है अभी योगिंदर सर ने, और अभी नहीं हो रही। तो फिर आपको ये वीडियो जाकर के देख लेनी है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करो तो आपको वीडियोस खुल जाएंगी। तो आप ये वीडियो ये देख सकते हो, शेयर मार्केट का संपूर्ण ज्ञान उन्होंने मतलब बहुत अच्छे बता करके रखा है। और दूसरा है अभी और आपको एक चीज़ करनी है कि डोंट वॉच टू मच यूट्यूब इंस्टाग्राम वीडियोस, अप्लाई योर लर्निंग्स एंड देन मूव फॉरवर्ड। अभी जो मैंने चीज़ आपको बताया कि इन्वेस्टिंग क्या है, तो आप अपने दोस्तों को बताओ इन्वेस्टिंग क्या है, कि भाई देख मैंने आज ये सीखा कि इन्वेस्टिंग के बारे में ये है, इन्वेस्टिंग में रिटर्न मिलता है, कैपिटल का अप्रिसिएशन होता है, निफ्टी है, सेंसेक्स है। तो आप ऐसे मतलब जो अपनी लर्निंग्स हैं उसको लोगों को बताओ, लोगों से शेयर करो, अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करो। आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस देखनी है, आपको ये 2 वीडियोस देख लो, मन कर दो और देख लो, पर ज़्यादा आपको वीडियोस भी नहीं देखनी है, नहीं तो फिर आप सिर्फ वीडियो देखते रह जाओगे, आप जो आपने सीखी है चीज़ें वो अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे। तो फिर अगर आप ये 2 वीडियो देख लो तो आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा कि शेयर मार्केट क्या है, स्टॉक्स क्या हैं, क्योंकि हम आगे उन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। अभी देखो 1-2 वेबसाइट्स हैं, मैंने यहाँ पे ऐप्स बता के रखे हैं वेबसाइट, एक जीरोधा वर्सिटी और एक है रैट रेस। ये एक लर्निंग ऐप है जहाँ पे कि आपको स्टॉक मार्केट एजुकेशन मतलब सबके बारे में बताया जाएगा, मतलब आपको स्टॉक मार्केट के बारे में, इन्वेस्टिंग क्या है उसके बारे में आपको बहुत ही इंटरेक्टिव स्लाइड्स हैं। तो ये एक मोबाइल ऐप है इनका और एक वेबसाइट भी है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ वर्सिटी तो यहाँ पे देखो आएगा। तो आपको इसके एक बार जाकर के ये ऐप डाउनलोड को करना है। यहाँ पे आपको चीज़ें सीखनी है कि क्या क्या है, इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट, टेक्निकल, मतलब ये चीज़ें आप अगर पढ़ोगे तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज होगी। अब देखो फाइनेंस में इजी फॉर किड, अगर आप मतलब आपका कोई छोटा भाई है तो उससे आप ये बुक भी दे सकते हो, मतलब बहुत अच्छी बुक है, मैंने देखा थोड़ा बहुत। तो आप एक ये ऐप जीरोधा वर्सिटी, और एक गेम है, बहुत ही अच्छा गेम है रैट रेस 2, मतलब दुनिया है जो कि रैट रेस में चल रही है। पर अगर आप इन्वेस्टिंग करने जा रहे हो या फिर इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे हो तो फिर ये रैट रेस 2 आपके लिए एक बहुत अच्छा गेम है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टिंग के बारे में, घर वर खरीदना, मतलब कैसे पैसे के बारे में मेनली ये गेम है। तो आपको रैट रेस से एक तरीके से एस्केप करवाने के लिए ये गेम एक तरीके से बना है। तो फिर आप ये गेम भी खेल सकते हो अगर आपको थोड़ा इन्वेस्टिंग के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में या फिर पैसे के बारे में थोड़ा आपको नॉलेज लेना है। तो फिर आप पहले गेम खेलो, फिर उसके बाद अपनी लर्निंग्स को रियल लाइफ में अप्लाई करना। तो ये थी बहुत ही बेसिक सी बातें कि इन्वेस्टिंग क्या है और इन्वेस्टिंग से पैसा कैसे बनता है। तो ये आपको इतना नॉलेज हो गया। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो में आपको हर चीज़ के बारे में पता चला कि इन्वेस्टिंग क्या है, कैसे करना, मतलब हर चीज़ आपको नहीं पता चली है इस वीडियो में। तो भी अभी आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है। जो मैंने आपको चीज़ें बताई, जो आपको बताया वर्सिटी, आपको जाकर के देखना है। जो वीडियो मैंने आपको बताया वो आपको जाकर के देखना है। जो मैंने गेम बताया वो आप खेल सकते हो, वो ऑप्शनल है, अगर आपको मन करे तो आप खेलो, पर वो गेम बहुत ही मतलब इंटरेक्टिव है, आप खेल सकते हो। और आपको अगर और रिसर्च करनी है और आपको जानना है चीज़ें तो फिर आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च करो, पर वीडियोज़ भी ज़्यादा देखना, नहीं तो फिर आप सारी वीडियो देखते रह जाओगे और सीखोगे बहुत कुछ, पर उसको अप्लाई नहीं करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो फिर आपको ज़्यादा वीडियोस नहीं देखनी है। तो फिर 2-4 वीडियोस देख लो, 5-10 वीडियो देख लो, 5 देख लो, 10 नहीं, उतना आपके लिए काफ़ी है। तो उतने में आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट वीडियो जो आएंगी इस सीरीज़ में, ऐसे से बढ़ते रहेगा ये सीरीज़। तो इस नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इस सीरीज़ में वो होगी वाई टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन कॉलेज, और इसमें एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट होंगे जो कि एक एक्सपर्ट हैं, और मैं मतलब उनसे आपके जो डाउट्स आपने पूछे हैं मैं उनसे पूछूंगा, तो फिर आपको उससे बहुत ही बेटर आइडिया मिल जाएगा। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखना, वो वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, बहुत ही यूज़फुल होगी अगर आप कॉलेज में हो और इन्वेस्टिंग करना चाहते हो। तो अगर नहीं भी चाहते हो तब भी देखना, आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी ही करनी है। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है इन अर्ली 20s, आप जब भी वीडियो देख रहे हो, नहीं तो फिर आपको बहुत रिग्रेट होने वाला है। और हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या रिग्रेट्स होंगे, कैसे होंगे, बाकी हर एक चीज़ इन्वेस्टिंग आपको कॉलेज में स्टार्ट क्यों करनी है, बाकी डिस्कस करेंगे उस वीडियो में। तो उस वीडियो के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कोई डाउट वगैरह हो, कुछ मुझे अगर पूछना हो, कुछ मुझसे हेल्प चाहिए हो, कुछ लगता हो कि आपको मुझे कुछ हेल्प कर पाऊँगा आपकी, तो फिर मेरे वेबसाइट पे मेरे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक सबका लिंक दिया हुआ है। तो फिर आप जहाँ पे भी कंफर्टेबल हो आप मुझसे बात कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय। और इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है सभी को और नेक्स्ट वाली वीडियो देखनी है, बाय।